सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब। सलावत बाबा से बुलंद पढ़। वसलातो वसलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलावत बाबा से मेरा मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला। दुआ गो हूँ खालिक़ दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस मजलिस से अज़ा में चला जा अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। चौधरी साहब मंजूर साहब उनके खानवादे ने जो एहतमाम किया बतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अज़ादारी का अफ्तारी का अजर अज़ीमता फ़रमाए मालिक बानियान की। और जो जो हजात लेके आप ज़िक्र इमाम में तशरीफ़ ले आए हैं मालिक तमाम की हजात को पूरा फ़रमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद तर सलावत। इजाज़त शाह जी नौकरी शुरू की जाए। अभी आके मैं 1 मिनट बैठा तो हमारे शानी भाई ने सनी ने मुझे मौजू दिया है। अभी वो था ना कि मुझे रास्ते में क्या देता बंदा ज़हन बना लेता। जब टोपी पहन के इधर आने लगा हूँ कान में उसने कहा कि जी आपने दोनों सरकार कायम से शुरू करके सरकार अली से शुरू करके सरकार कायम तक आपने लेके आना है। मौजू आपका विलायत अली और विलायत कायम है। तो बस इतना ही कह के आज की मजलिस का आगाज़ करता हूँ। अली इब्तदा है कायम इंतहा है। आप सलामत रहें। या अली मौला इब्तदा है सरकारे कायम इंतहा है। लेकिन शियों को इससे ज़्यादा फ़ख्र क्या होगा। पहली इमामत काबे में से मिली है आखिरी काबा पर मिलेगी। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। हैदरी शियों का काबे से ताल्लुक़ ही बहुत पुराना है। पहली इमामत मैं जुमला कह के बिल्कुल आसान जुमला। पहला इमाम वो आया है काबे में जिसने इसे इबादत के लायक बना दिया। हाय हाय। और जो आखिरी काबे की छत पे आएगा वो आके पूरी ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। बस एक बात शुरू करने लगा हूँ। आपने ऐलान सुना ना हमारे वाजिबुल एहतराम ने मेरे बारे में ऐलान किया मुर्तज़ा मेहदी लंदन पढ़नगे। मैं कहा मैं तो इतने बैठे हैं तो लंदन कितने जाके पढ़ांगा। बड़े आला सही था जी। मैं यहीं से मजलिस का आगाज़ करने लगा हूँ। आपने देखना है असगर भाई सादात अफजल शाह जी सारे मेरे सादात मोमिनीन अपने जाने पहचाने बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए। आपसे दुआ लेनी है। मैं मजलिस को किस अंदाज से शुरू करता हूँ। आप यहाँ खड़े थे आपने मेरा तारुफ कराया क्योंकि मौजू इसने भी दिया है तो बैठे बैठे ही सारा मैंने बना के कभी इस तरीके से मैंने आप तक बयान करना है। आप हैं नकीब मिंबर। नकीब का काम होता है ढंढोरा पीटना समझना। नकीब का काम होता है लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना। यह आपका काम है। आप कहते हैं जी दरूद पढ़ो। अब आपके सामने असगर नकवी साहब पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे इनके बाद मुर्तज़ा मेहदी पढ़ेगा
आखिर में हबीब हैदरी साहब पढ़ेंगे। मजलिस शुरू हो गई है जनाब। नकीब का काम होता है लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना। अल्लाह ने कम सवा लाख नबियों को नकारची बना के भेजा, जाओ दुनिया में नकारा बजाओ। मोहम्मद आने वाला है, अहमद आने वाला है, मुस्तफ़ा आने वाला है, मुजतबा। नहीं, आपने जरा गौर फरमाना है। ऐसा भी कर या लाइट की वजह तेरा जोर घट लग रहा है। एक कम सवा लाख नबियों को अल्लाह ने किस लिए भेजा? नकारची बना के तुम्हें नकारा बजाना है। किस बात का? कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं, अहमद मुजतबा आने वाले हैं। और साथ ये भी कहा अगर तुमने मुस्तफ़ा की आमद का ऐलान न किया तुमने नबूवत वाला कोई काम ही नहीं किया। हाय हाय, अगला जुमला इससे भी आसान है। एक कम सवा लाख नबियों को कहा तुमने मोहम्मद का नकारा बजाना है। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा 63 साल जिंदगी गुजार के जाने लगे, कहा मोहम्मद अब तू नकारा बजा, अली आने वाला है, अली आने वाला है, अली। और साथ कह दिया फ़इल्लम तफ़अल फमा बलगता रिसालत हो। ऐ मोहम्मद अगर तूने अली की विलायत का ऐलान न किया, हाय हाय, तो फिर रिसालत वाला कोई काम ही। आसान हो गई जनाब। देखिए मैं मौजू के पास लाया कैसे। एक कम सवा लाख नबियों ने नकारा बजाया मोहम्मद मुस्तफ़ा का, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नकारा बजाया अली मुर्तज़ा का। अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में आखिरी दौर के शियों से मुखातिब होकर कहा जो बंदा मुझ अली की विलायत के साथ मेरे बेटे कायम की विलायत का इकरार नहीं करेगा उसे अली की विलायत भी फायदा हाय हाय देगी ही नहीं। अली इब्तदा है कायम। मिल गए जी, मिल गए। हैदरी या आसान हो गया ना जनाब। बिल्कुल पूरी तमहीद के साथ मैं आपके पास बात पहुंचा रहा हूँ। वयकुलुल्लज़ीना कफ़रू फेल मुजारे है। इस पे बहस मुश्किल बात है। मेरे वाले साहब पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता। और काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे क्या लस्ता मुरसला, कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं। कुरान की इस आयत से वाज़े हो गया जो जब जहां जिस वक्त भी मोहम्मद से कहे ना कि तू अल्लाह का रसूल नहीं, समझो वो काफिर हो गया। होगा नहीं। तो अब कभी गौर तो फरमाओ, बड़ों बड़ों ने तलवार लेके मोहम्मद के कत्ल का इरादा भी तो किया था, तो उनको किस पैमाने में लेके जाओगे? वयकुलुल्लज़ीना, बिल्कुल दोनों मौजू साथ चलेंगे। विलायत अली विलायत का काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे लस्ता मुरसला, कि आप अल्लाह के रसूल नहीं। कुल मेरा हबीब कह दे। मेरे वाले साहब ने इस पे कशरा पढ़ा भाई असगर के कुल कहना वजूब है मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। क्यों? अल्लाह खुद ज़बान नहीं रखता, का मोहम्मद तेरा कहना ही तो मेरा कहना है। हाय हाय, मैंने तुझे कुल का नुमाइंदा बनाया, तेरा कुल कहना इसमें आदम भी शामिल है, इसमें नूह भी शामिल है। हाय हाय, 1,24,000 अंबिया की नुमाइंदगी करते हुए मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा कह दे कफा बिल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है। अद्धी आयता पढ़न वाली कौम नूं मुर्तज़ा की सुनावे। हाय 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 हाय, जिसने यहाँ तक पकड़ लिया अल्लाह काफी है। और कहते जी, और यही रक्षों के पीछे लिखवाई, गाड़ियों के पीछे, अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है।
अल्लाह किस चीज के लिए काफी है? कुल कफा बिल्लाहि शहीदुम बैनी व बैनकुम। और सारी बात कुरान की सुना। अल्लाह कहता है मेरे और तुम्हारे दरमियान नबूवत का गवाह अल्लाह काफी है। बात तो शहीद की हो रही है। हाजी गौर है कि नहीं है? अल्लाह शहीद है, अल्लाह गवाह है किसका? मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत का। एक बात तो पक्की हो गई कि शहीद गवाह को कहते हैं। आपके और मेरे ज़हन में है जड़ा मारिया जावे ओ शहीद है। जिसे कोई मार दे, जिहाद करते हुए राह खुदा में मर जाए, वो शहीद है। वो अगर कत्ल होने वाला शहीद है तो अल्लाह भी तो शहीद है। हाय हाय। तो शहीद के माने तुम्हारे वाले नहीं, शहीद के माने हैं गवाह के। अल्लाह मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत का गवाह है। आगे मुस्तफ़ा कहते मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, के जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो भी शहीद, अल्लाह भी शहीद, आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने वाला भी शहीद। का ये शहीद क्यों है? इसलिए कि ये एक खास गवाही पर मरा है। हाय हाय, एक खास। स्पीकर तो बगैर ही ना पढ़ रही है। ये एक देखे, शहीद के माने क्या है? गवाह। और जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो क्या है? शहीद है। तो कहा भाई अल्लाह भी शहीद तो ये भी शहीद। ये इसको शहीद क्यों कहा? का ये खास गवाही पर मरा है। शहीद के माने गवाह है। वारिस कुरान से पूछा गया, जरा मिल के बाबा से बुलंद सलावात पढ़ दीजिए। क्या मसला है? चले कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। या रसूल अल्लाह। या अली। अच्छा मुझे याद है मैंने 2-3 साल पहले जब आपके पास पहली दफ़ा मजलिस पढ़ी ना, उस टाइम ही स्पीकर ठीक नहीं सी। लगता जा आखिरी जे। फिर देखें आपको मौला से ज़िंदगी दे, कोई बात नहीं है ऐसा, क्योंकि बिजली नहीं है ना, तो हाँ बस आप सलामत रहे। बिजली नहीं है तो उसकी वजह से जब करंट कम होता है तो मैं इसी पे एक मिसाल देता हूँ। ये भाई साहब स्पीकर लेके यहाँ खड़े हैं, मैं बोल माइक पे रहा हूँ, आवाज़ कहाँ से आ रही है? स्पीकर से ना। मैंने ये बता चुका हूँ, मैंने सारी बात नहीं पढ़नी। मैं हकीकत हूँ, स्पीकर मजहर है। हाय हाय, मैं हकीकत हूँ, स्पीकर मजहर है। अगर मजहर काम करना छोड़ दे, हकीकत की बात तुम तक नहीं पहुंचेगी। पहुंचेगी कैसे? मजहर के जरिए। यही तो मैं समझाता हूं, अल्लाह हकीकत है, अली मजहर है। आसान है जी, ठीक हो रहा मिल गया। हैदरी अब सलामत रहे। हैदरी। अब देखो ना, मैंने बात समझा दी ना। अगर ये वसीला है ना, वसीला मजहर है ना, अगर मजहर काम करना छड़ देवे तो मेरी आवाज़ से बाहर तक नहीं जाती। हाय हाय, यानी तुम तक मेरी आवाज़ कौन पहुंचा रहा है? मजहर। अल्लाह हकीकत है, अली मजहर है। अब पता चला तौहीद बताई किसने है। आप सलामत रहे। बस बात हो रही थी, काफिर कहते और कहते रहेंगे लस्ता मुरसला। कुल मेरा हबीब तू कह दे, कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान नबूवत का पहला गवाह अल्लाह है। कोई गवाही दे ना दे, मुस्तफ़ा का गवाह अल्लाह खुद है। और वो कादिर भी है, वो खालिक भी है, वो मालिक भी है। तो जब पालने वाले तेरी गवाही हो गई, तू काफ़ी था का नहीं, अगर मैं खुद को काफ़ी कह देता तो ये पक्के हो जाते। मैंने आगे भी कहा वह मन इंदहु इल्मुल किताब, काफ़ी मैं नहीं, साथ वो भी काफ़ी है जिसके पास किताब का इल्म है, किताब नहीं।
अल किताब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, है जिसके पास अल किताब का इल्म है, किताब नहीं। देखिए आप गौर नहीं फरमा रहे। अगर आपकी मुराद ये है, ये जो कहते हैं अल कुरान, अल किताब से मुराद कुरान है, तो फिर कुरान तो सारे घरों में है। खाली किताब नहीं, व मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है। अब है नबूवत के दो गवाह, एक अल्लाह, दूसरा नाम नहीं लिया। यही काबिल गौर बात है। अल्लाह ने दूसरे, आपकी मर्जी थी कि मौला अली का नाम आता, शीए उठ उठ के नारे लांदे। अल्लाह ने अली का नाम नहीं लिया, सिफत बताई, व मन इंदहु इल्मुल किताब। दूसरा गवाह वो है जिसके पास किताब का इल्म है। अल्लाह जानता था एक अली नहीं होगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो फिर मुर्तदा जुमला कहे, अगर नबूवत और रिसालत की गवाही के लिए आज अल्लाह गवाह है, तो दूसरा गवाह भी है और उसी का नाम कायम है। हैदरी या अली। आपने गौर फरमाया कि नहीं फरमाया? तुसी स्पीकर वाले पास नहीं ध्यान देना, तुसी मेरे वाले पास देना जे। अब दो गवाह है, एक अल्लाह और जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। और नबूवत का दायरा इख्तियार क्या है, कहाँ तक है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत? वमा अरसलना का आलमीन के लिए है मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत। और पहला गवाह अलहम्दो रब्बिल आलमीन। यार मसले तो आप खुद ब खुद हल करते जाएं। नबूवत आलमीन के लिए है, पहला गवाह वो भी आलमीन पर मुहीत है, तो फिर दूसरा गवाह भी वो होना चाहिए, वो मक्का मदीना नहीं जिसका तसर्रुफ आलमीन पर हो। गवाह ही वो बन सकता है, क्योंकि जब पहला गवाह अल्लाह है। मैं जुमला कहता हूं, उसे समझ के दाद देना। पालने वाले, पहला गवाह तू है, दूसरा गवाह ऐसा होना चाहिए जिसके आ जाने से पहले गवाह की शान में कमी वाक़ई ना हो। यार अल्लाह कुरान में कहता है गवाह होते हैं बराबर के। नहीं, आप बताएं, गवाही देनी हो तो दो आदल के बराबर गवाह। अब नबूवत और रिसालत की गवाही की बात है, तुम्हारी मेरी बात नहीं, नबूवत और रिसालत की गवाही की बात है। पहले अल्लाह ने खुद को रखा कि मैं गवाह। अब दूसरा कोई अल्लाह होता, हाय हाय, तो वो आके गवाही देता। अब्दुल शाह जी गल चंगी लगे, सुबहान अल्लाह शाह जी, हक बनता जे। अब पहला गवाह अल्लाह है और अल्लाह वहदहुल्ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। तो फिर दूसरा गवाह ऐसा होना चाहिए जिसके आने से पहले की शान में कमी ना आए। अब पता चला अली को वजहुल्लाह क्यों कहा, ऐनुल्लाह क्यों कहा, लिसानुल्लाह क्यों कहा। इधर अल्लाह है, तू मजहर बन के आ जा, गवाही बराबर हो जाएगी। आप सलामत रहे। हैदरी, अब आप सलामत रहे। तो थोड़ी जी और गल करनी तुहानू, एक एक शैब कुरान च विखाने अज। पहला गवाह अल्लाह। अल्लाह कहता मैं शहीद। हम में से कोई मर जाए, खास शहादत पे मरा है, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। सरकार मुस्तफ़ा फरमाते खास शहादत पे मरा है। बाकी 72 क्यों नहीं कहते कि हमारा शहीद है? नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। तो फिर ज़र्फ बड़ा रख के सुबहान अल्लाह की तस्बीह कर देना। वारिस कुरान से पूछा गया जो अली की मोहब्बत पे मरे वो ही शहीद क्यों है? का ये खास गवाही पे मरा? का वो खास गवाही क्या है? का इकरार विलायत अली है। आप सलामत रहे भाई। जो हैदरी जो खास इसलिए है कि उसने इकरार विलायत अली किया है। यार
पहला गवाह नबूवत का अल्लाह, बात नबूवत की है और नबूवत का अहाता आलमीन पर है। नबूवत का गवाह वो होगा जो सवाल के बाद फ़ौरन जवाब दे। मुस्तफ़ा का वारिस वो नहीं हो सकता जो मसले पूछने घरों को चले जाए। हाय 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 हाय, आपने गौर नहीं फरमाया। मैं तंज़िया बात नहीं कर रहा, मैं हकीकतन गुफ्तगू कर रहा हूँ। भाई कोई सवाल करेगा तो फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, तो जो मजहर होगा वो कैसा होना चाहिए, जो दूसरा गवाह है वो कैसा होना चाहिए। या मैं जुमला पलट के कहूँ, पहला गवाह हर जगह हाजिर भी है नाजिर भी है। अल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर है। यहाँ अल्लाह है, यहाँ अल्लाह है, ये चारों तरफ है जी। पक्की बात है, सोच लेना। नहीं मैं रिवायत पढ़ा तो मेरे हथी पे आ जाना। अगर कुरान दी आयत हो तो सुबहान अल्लाह कर देना। सारे आपने कहा कि अल्लाह शाह जी यहाँ है, तो मैं कुरान की आयत पढ़ दे तो अल्लाह कहता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल बरी। अल्लाह कहता मैं नहीं, हम तुम्हारी शारा के करीब हैं। ये हम कौन है? मुस्तफ़ा ने फरमाया कभी वो हम हो जाता है, कभी हम, लेकिन जब ज़ात की बात आती है वो है हम। अल्लाह हर जगह पे है। ये तुहाडे काबा केड़े पासे? इधर, इधर अल्लाह है, इधर चारों पासे। तो मेरे कहते काम कर लो, मेरे कहते मस्कीन दे कहते हाय हाय, 5 नमाजा ने 2 इधर करके पढ़ो, एक इधर एक इधर एक इधर पढ़ो। क्यों नहीं होंगी? एवं नहीं होंगी। अल्लाह इतने नहीं तो अपनी गल तो मुकरो फिर। हाय हाय, आपने भी कहा ना शाह जी अल्लाह इधर है ना, तो इधर मुँह करके पढ़ो। इतने अल्लाह नहीं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब जिसका हाथ नीचे रहा वो चौधरी साहब की कोठी देखने आया कि 2-4 बंदे आए हैं कि नहीं, जो मजलिस वाला है। आपने हंस के कहा इसके अलावा कहीं पढ़ेंगे, नमाज होती ही नहीं है। क्यों? नमाज मोहताज है काबे की, काबा मोहताज है अली का। हाय हाय, अगर अली ना हो काबा किबला ही नहीं होता है। मिल गई हैदारी। तो फिर वाजिबुल एहतराम सदा तो मोमिनीन, जब काबे के बगैर तुम्हारी नमाज नहीं होती, जो रूह काबा अली उसके बगैर नमाज कैसे होगी? सादिया गल्ला ने ना। अच्छा अब आसान करने लगाओ। अल्लाह कहता नबूवत और रिसालत का गवाह मैं हूँ। वो हर जगह है, यहाँ यहाँ जिधर जिधर जाओगे ज़र्रे ज़र्रे में है। पालने वाले जब तू खुद गवाह था तो फिर ये बिठाने की ज़रूरत क्या थी? आप जितने बंदे बैठे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा फरिश्ते भी बैठे हैं हर बंदे के साथ। इसका नाम रतीद है, इसका नाम अतीद है। याद रख लो, कम आएगा जी कभी। हाय हाय, इसे रतीद कहते हैं, इसे अतीद कहते हैं। पालने वाले तू भी गवाह, फिर ये भी गवाह का नहीं अभी मेरा दिल नहीं भरा। व शाहिदा अलैकुम समहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम का खाली ये गवाह नहीं, हमने तुम्हारे कानों को तुम पर गवाह बना दिया है, तुम्हारी आंखों को तुम पे गवाह बना दिया है, और तुम्हारी जिल्दों को तुम पर गवाह बना दिया है। लो जी, हर शय गवाह, हर बंदा दूसरे, एक हाथ दूसरे हाथ का गवाह है। इसलिए तो कहा इस हाथ से दो, इसे पता ही ना चले। हाय ऐसी नेकी करो। अब कायनात पे हर चीज़ पे तुम्हारे आंखें, कान, बाल, अल्लाह ये क्या हो रहा है? कैसा अदल इंसाफ है। बंदा एक है, पूरा वजूद उस पे गवाह तूने बना दिया है। कहा इसलिए मैंने एक एक चीज़ तुम्हारे उज़्व को तुम पे गवाह बनाया कि जब मैदान हश्र होगा
अगर ये चुप भी कर गया तो ये बोलती रहेंगी, हाय हाय ये चुप कर गई ये बोलती रहेगी। अगर सारा कुछ चुप कर गया, कोई भी तुम्हारे खिलाफ ना बोले, अल्लाह कहता मैं जो मौजूद था। अब हर चीज पे गवाह है, पक्की बात। अब शहीद दो है, एक अल्लाह, हाय हाय, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो फिर नबूवत है आलमीन के लिए, अल्लाह कायनात पे हाजिर और नाजिर भी है। अब न कहना अली मेराज पे कैसे गया है, अगर नबूवत वहां तक है, पहला गवाह अल्लाह है, दूसरा अली भी वहां है। हाय हाय, तो फिर ये कैसे? आप सलामत रहे। हायदारी भाई, पहला गवाह अल्लाह है ना। नबूवत कहाँ तक है? आलमीन तक। तो आलमीन में अल्लाह का अर्श आता कि नहीं आता? आता है ना। जब सरकार वहाँ गए, वहाँ भी नबूवत है, तो पहला गवाह भी है, तो दूसरा भी तो चाहिए था ना। हाय हाय, और यही वजह है पहला गवाह जिस्म नहीं रखता। कितनी प्यारी बात पे बंदे चुप कर गए सादात मोमिन। पहला गवाह शियों का अकीदा है, अल्लाह जिस्म नहीं रखता। अब दूसरा गवाह ऐसा होना चाहिए जो पहले का मजहर भी हो। ओए होए 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 होए, जहां पे भी गवाही की जरूरत पड़े वो गवाही देने वहां मौजूद। अल्लाह खुद नहीं आ सकता क्योंकि अल्लाह जिस्म नहीं रखता। तो जहां भी नबूवत और रिसालत की गवाही की जरूरत पड़ेगी, किसे आगे करेगा? जो इसके पास किताब का इल्म है। किताब का इल्म, किताब नहीं, हाय हाय, किताब का इल्म अली अलैहिस्सलाम के दौर में अली अलैहिस्सलाम के पास था। जहां भी जरूरत पड़ेगी गवाही देने अल्लाह नहीं, अली को सामने किया जाएगा। हाय हाय, अली की गवाही ही अल्लाह की। अब आसान हो गया। अल्लाह अपने हबीब से, मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है। कायनात किसके लिए बनाई? आप सलामत रहे। आपने कुरान की आयत पढ़ी, मैं हदीस का सहारा लेके कहता हूँ। कायनात किसके लिए बनाई? मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में। जब कायनात उसके सदक़े में बनाई, और जिससे मोहब्बत हो, इश्क हो, उसकी हिफाजत आशिक पे वाजिब होती है। नहीं, आपने लुत्फ़ नहीं लिया मेरी बात का। सैयदो पीरो सुबहान अल्लाह कर देना बड़ा ज़रूरी है। वो इश्क करता है मोहम्मद मुस्तफ़ा से, और इश्क का तकाजा है कि अगर अल्लाह के इश्क पे कोई उंगली उठाए, अल्लाह तलवार लेके सामने आ जाए। हाय हाय, और यही तो वजह है। और जब मक्के के काफिरों ने मुस्तफ़ा पे हमला किया, मुस्तफ़ा ने कहा पालने वाले मोहब्बत के दावे मुझसे करता है, ये मुझ पे हमला करने आए, का मुस्तफ़ा परेशान ना हो, इसलिए मैंने अली को किबरियाई का बदन दे के मक्के में उतारा है। अगर मेरा दुश्मन लड़ने तुझसे आए, अली को लड़ता देख के तसल्ली कर लेना। क्या हुआ? अल्लाह नहीं आया, उसका बदन तो लड़ रहा है। हाय हाय, हायदारी आले, अब सलामत रहे। हाय हाय, तो जहां इश्क हो उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए अल्लाह खुद नहीं आया। किसके जरिए हिफाजत की? यार आप गौर नहीं फरमा रहे। तो जब अपने हबीब की हिफाजत के लिए खुद नहीं आया, अली को भेजा। तेरी मदद करने अल्लाह खुद आएगा या अली को भेजेगा? नहीं, मैं सादा सी बातें करने वाला। मैं आज लंबी तो बहुत ही तकरीर नहीं सुनानी, लेकिन बात वो करूँगा। पहला गवाह आलमीन पे हाजिर, और मैंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे समेटना है, और मैंने उस वक्त तक पढ़ना है जब तक हबीब ना आ जाए। लो फिर इंज कह लेने हैं, मैंने उस वक्त तक उसके हबीब का तस्करा करना है जब तक तुम्हारा हबीब ना आ जाए। हाय हाय हाय, आसान हो गया ना। उसके हबीब का तस्करा करते हैं, लेकिन बड़ी प्यारी बात, अल्लाह
आलमीन पे हाजिर व नाजिर है, मालिक है, खालिक है। ये शिरक ख़त्म कर दिया हमने। मोहम्मद वाले मोहम्मद का मालिक व खालिक अल्लाह है। बात यहाँ पे शिरक ख़त्म हो जाता है। वो हर जगह पे हाजिर व नाजिर है। जब पहला गवाह आलमीन पे हाजिर व नाजिर है, अगर दूसरा गवाह 40 जगह रोटी खा ले मौत क्यों आ जाती है? हाय हाय, यही तो वजह है कि इस वाक़े को अल्लाह ने मुस्तफ़ा की मौजूदगी में रखा है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मोहम्मद का वसी कहाँ कहाँ तक हाजिर भी है। 40 जगह अफ्तारी की थी ना, ये रिवायत मौजूद है, एक नहीं बेबहा किताबों में मौजूद है। सबसे पहले सलमान मोहम्मदी ने दावत दी कि रोज़ा मेरे यहाँ, और इसके ऊपर मैं अगर दाद लेना चाहूँ तो बड़ी है। अल्लाह वाला हाथ मिला के अली ने वादा किया है। यदुल्ला मेरा मौला अली है। किसी से यदुल्ला से बात की है, किसी से लिसानुल्लाह से बात की है। हाय हाय, कंबर वादा, अबू ज़र वादा, मिकदाद 40 जगह अली ने वादा किया। बाकी 37 सुनिया जे 3 नवियाँ सुनाने। हाय हाय, ऐसे ही ना जना। जितने असहाबे खास थे अली गए, बहस नहीं करनी, होगी अफ्तारी। अगले दिन जमात हुई, सलमान मोहम्मदी ने कहा या अली शुक्रिया। साथ 9वें वाले ने कान खड़े करके कहा तो सलमान किस बात का शुक्रिया? का कल अफ्तारी अली ने मेरी तरफ की। का सलमान जानता ना, मुस्तफ़ा ने कहा था रूह ज़मीन पे कोई चला नहीं, किसी ने आसमान पे साया नहीं किया कि जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। मुझे अली की कसम, कल अली मेरे पास थे। शाहजी सादा सी बात है ना, मुश्किल बात तो कर ही नहीं रहा। सलमान कहते अली मेरे पास हैं, अबू ज़र कहते हैं मेरे पास। सासा बिन सुहान ने कहा आप इज्जत वाले हो, मैं गवाही देता हूँ अली मेरे पास। कंबर कहते मेरे पास, मिकदाद कहते मेरे पास। क्या यार झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं, वो सामने मस्जिद है, हसनैन का बाबा बैठा हुआ है। हाय हाय, मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे, जो इस जुमले पे ना बोला वो आया ही नहीं है। अली अलैहिस्सलाम सारे असहाब को लेके पहुंचे, और ये रिवायत मिलती है ये 37 थे जिन्होंने मेरे मौला का शुक्रिया अदा किया। इनको लेके वजूद एक है, हाय हाय, ज़ात एक है अली की। 37 गवाह साथ लेके पहुंचे। या रसूल अल्लाह एक मसला है। क्या? सलमान कहते अली मेरे घर, अबू ज़र कहते मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर। अब हाथ नीचे रहा, वो आया ही नहीं। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे नबूवत और रिसालत से सरफराज किया, जिस वक्त की तुम बात करते हो अली तो मेरे पास। ओए होए 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 होए, हैदरी, आप सलामत रहे। या अली, आपने गौर फरमाया? अच्छा, लुत्फ लेने वाली बात आगे है। कहाँ थे? मेरे पास। सारे चुप। अब आलमीन के रसूल के सामने कौन बोले? कायनात में सबसे सच्चा ही मेरा मौला मुस्तफ़ा है। सारा सिद्क सच्चाई इन्हीं से निकलती है। हाँ, लेकिन कभी गौर कर लेना मुसलमान, जो आप पढ़ रहे थे मैं उसी को आगे कह देता हूँ। एक दिन इसी सच्चे को कुछ सच्चों की ज़रूरत पड़ गई थी। तौहीद मनवाने के लिए आलमीन के सच्चे को सच्चों की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह ने कहा इनसे कह दे तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी लाते हैं, तुम अपने जैसे लाओ, हम। इसमें मैं बहस करूं तो मैं नारे बड़े लगा सकता जी। हाय हाय, 38 हो गए, 38 हो गए। सरकार मुस्तफ़ा कहते हैं अली तो मेरे पास थे। अब सारे खामोश। अब सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम
कि सामने कौन बात को बढ़ाए। अभी ये बात हो रही थी, इंशाल्लाह सादात इज़ाम सुबहान अल्लाह की तस्बीह करेंगे। अंदर से जनाब सैयदा ने कहा, बाबा तेरी नबूवत और रिसालत की कसम, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं अली घर से बाहर ही नहीं गया है। अल्लाह अकबर। अब पता चला नबूवत और रिसालत का गवाह वो होना चाहिए जो हर जगह हाजिर भी हो। लो जी, अगले जुमले पे फिर आपने सुबहान अल्लाह करनी है और बनती है। ये हो गए 39, हुण 40वां हौसले ना सुनना जे। शाह जी ये हौसले से सुनना है, मतलब आपकी ज़िंदगी हो। अभी ये बात हो रही थी, आलिया से बढ़ के कौन हो सकता है जिसका लक़ब ही उम्मे अबीहा हो, अपने बाप की भी असल हो। अल्लाह अकबर। जो असल मुस्तफ़ा है, जो हकीकत मुस्तफ़ा है। और यही बजाय आसमान बनाए मोहम्मद के सदके, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। अगर मोहम्मद ना होते आसमान ना होते, लौला अली लमा खलक़तुल अर्ज़ीन। अगर अली ना होते ज़मीनें ना होती। तो फिर मुर्तज़ा जुमला कहे, अगर मोहम्मद ना होते आसमान ना होते, अली ना होते ज़मीनें ना होती। इन दोनों से मुखातिब होकर अल्लाह कहता है, अगर बतूल ना होती तुम दोनों को खल्क ना करता। हाय हाय। तो वजह तख्लीक़ कायनात हकीकत में बतूल की ज़ात है। अल्लाह अकबर। जब सैयदा मिल गए जी, मिल गए हैदरी। अच्छा गल मैं अगे लैके जानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मता समझो थी मुक गई जे। हाय हाय। तो 39 तो हो गए बुजुर्ग पूरे। तो कहाँ गए थे? 40 जगह। अभी ये बात हो ही रही थी कि जनाब जिब्राइल आ गए। अगले पे ज़र्फ बड़ा रखना, शक ना करना, हवाले मैं आपको देने को तैयार हो। आके अपने काफूरी पर मुस्तफ़ा के कदमों पे रख के जिब्राइल कहता है, वो कह रहा है जिस वक्त की बात तुम सारे कर रहे हो, अली तो हिजाबे वहदत के पास। हाय 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 हाय। अच्छा मेरे यारी बह जाता, मैं तो कला वहाँ जड़े अगों आ रहे जो 5 जे। एक वक्त में 40 घरों में खाना खाया और अली का एक वक्त में 40 घरों में खाना खाना कई कम वक्तों को खाया जा रहा है। ऐसे ही है, खा गया जी बिल्कुल। हाय हाय हाय। ये तो हमने कुरान से बता रहे हैं जो दूसरा नबूवत और रिसालत का गवाह है। जैसे पहला हाजिर और नाजिर है, अब पहला गवाह अल्लाह। सरकार मुस्तफ़ा मेराज पे पहला गवाह, तो फिर दूसरा होना चाहिए ना जो इस्तकबाल भी करे। यार कोई हाथ शात बरामद होया सी कि नहीं होया सी? होया था ना, किताबों में मिलता है ना कि एक हाथ बरामद हुआ और सरकार मुस्तफ़ा ने हाथ पहचाना। कैसे पहचाना? एक अंगूठी के जरिए। जब हाथ मिलाया, अल्लाह करे बंदे अली वाले बैठे हो, इधर हाथ में हाथ है, मुस्तफ़ा ने नीचे देखा, हैरत की इंतहा ना रही, बिस्तर पे भी अली है पर्दे के। हाय हाय। हम मौला के फजाइल सुन के खुश होना चाहिए। लो जी मैं आपको हदीस सुना देता हूँ। मेरा मोबाइल गड्डी च पिया जे, मैं हुणी बखा देना जे, नाल मैं PDF भजी फिरता जे लै लै के। हाय। सरकार फरमाते हैं जो सिद्ध के दिल से एक मर्तबा अली के फजाइल सुन के मुस्कुरा के सुबहान अल्लाह कहे ना, अल्लाह उसे उन 16,000 कुरानों का सवाब देता है जो जाफर सादिक ने खुद पढ़े हो। हैदरी। सुबहान अल्लाह तो बनती थी ना यार। कितने खुशकिस्मत हैं हम शियान हैदर कर्रार कि अली जैसा इमाम मिला है। और सब जब सरकार वहाँ पे बहस करे जाए तो बड़ी लंबी है, क्योंकि कुरान की एक आयत, अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्दज़िल्ला लौ जअलहू साकिना। मेरे हबीब क्या तूने अपने रब की तरफ नहीं देखा कि उसने कैसे अपनी खुदाई पे अपने साए को फैला दिया है।
हाय हाय, मैंने इसके ऊपर अशरा पढ़ा हुआ शाह जी कि अल्लाह का साया कौन है। हाय, ज़िल्ले इलाही कौन है भाई? अल्लाह का साया फैला हुआ है। और सारों से जाके पूछ लो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का साया था? नहीं, साया रखा ही इसलिए नहीं कि किसी नजस का पाँव भी मोहम्मद के साए पे आ जाए। हाय 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 हाय। अच्छा, आपने कभी गौर किया दिन के वक्त साया पीछे होता है? वो आज तजर्बा कर लेना, सूरज टुरो तो साया पीछे, ते रात होवे तो साया। पक्की बात। पूछा गया सरकार दो आलम का साया क्यों नहीं? कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद अल्लाह का साया है। हाय 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 हाय। और मुस्तफ़ा ने फरमाया या अली तू ही ज़िल्लुल्लाह है, तू ही अल्लाह का साया है। अब मैं आसान तरीके से आपको एक जुमला कहने लगा हूँ। मोहम्मद का साया नहीं था, अली मोहम्मद का भी साया है, अली अल्लाह का भी साया है। हाय हाय। अब आई बुराक, अब देखते हैं अली पहले कैसे पहुंचे हैं। हाय, मेराज हुई है रात को, रात के वक्त साया होता है आगे, मोहम्मद बुराक पे बैठे, साया हवा में आ गया है। हाय हाय। और जिन्हें चंगा लगे वो बोले यार मोहम्मद पहले पे पहुंचे, साया दूसरे पे, मोहम्मद दूसरे पे, साया तीसरे पे, मोहम्मद अर्श पे पहुंचे, साया काबा कौसैन पे, मोहम्मद काबा कौसैन और अदना पे पहुंचे, साया पर्दे के अंदर चला गया है। और मेरे को मेराज सुनोगे फिर किसी और को नहीं सुनोगे। हाय हाय हाय, ये तो मौका ही नहीं मिलता कभी पढ़ने का। हैदारी। बस तो सरकार मेराज पे गए, इतने वाक़यात। मेराज तो शिया नो ज़्यादा किने पढ़नी। हाय हाय। और खाली बाकी साडे भाई मौला उन्होंने जिंदगी आले सुन्नत भाइयों को सेहत सलामती देवे जेड़े सरकार मुस्तफा दी मेराज पढ़ते ने। वो इको ही गल, सरकार हो के भी आ गए, कुंडी हिलती रही पानी वगदा रहा, बिस्तर गर्म रहा। यानी 1,20,000 कलमात पर मुश्तमिल गुफ्तगू हुई है। और किताब का नाम मैं बताता नहीं, बाद च बंदे सिर्फ किबला तौसी साहब तो अलावा किताब किसी को है ही नहीं। माँ ने कोई बच्चे नहीं जमया साढ़े दोवां तो अलावा किसी को किताब होवे। इरजतुल अहमदिया इला हजरतिल अहदिया। हाय हाय, अहमद की उस अहदियत के पास मेराज। और उसी किताब में किबला 120 मेराजें लिखी हुई हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की। मेरे साथ कभी मौका मिला जिंदगी, अभी तो वक्त ही तेज़ी से गुजरा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कुंडी हिलती रही। किसी ने पूछा ये क्या वजह, इतनी लंबी गुफ्तगू हुई? का अल्लाह ने वक्त को रोक दिया, कायनात रुकी रही मोहम्मद अपने हबीब से, अपने आशिक से मिलने मेराज पर गए हैं। जनाब अली अलैहिस्सलाम मेराज का वाक़या कर रहे थे, बयान कर रहे थे। एक बंदा खड़ा हो गया, कहता सरकार होगा क्या? अली अलैहिस्सलाम अपने दौर मिंबर कूफा से अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मेरा बेटा कायम आएगा ना, अल्लाह वक्त की नब्ज़ों को रोक देगा। बिस्मिल्लाह जी, सलामत रहे। आप सलामत रहें। जैसे ही मेरा वक्त का इमाम तशरीफ़ लाएंगे, सरकार फरमाते अली अलैहिस्सलाम फरमाते वक्त की बिस्मिल्लाह जनाब तशरीफ़ ले आए। हम यहाँ अल्लाह के हबीब का तज़किरा और अपने हबीब का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह अलैहिस्सलाम की मदद। बस समेट दिया जनाब, जितना टाइम दिया था सनी ने उससे तो 2-4 मिनट ऊपर ही हो गए हैं, लेकिन बस समेटने लगे हैं। जैसे ही मेरे मौला आएंगे अल्लाह वक्त की नब्ज़ों को रोक देगा। सरकार अली अलैहिस्सलाम ने दौरान खुतबा कहा जब मेरा बेटा कायम आएगा वक्त की नब्ज़ों को रोक दिया जाएगा। किस कब की बात है कि जब सरकार कायम काबे की छत पे आएंगे। सरकार कायम ने आना कहाँ है? काबे की छत पे। किसी ने सवाल किया था
पूरी रूह कायनात में फ़कत काबे की छत क्यों मिली है कि सरकार काबे की छत पे आए। मेरे इमाम कहते हैं जो 13 रजब वाले दिन काबे के सेंटर में विलायत का बीज बोया गया, कायम के आने से मुकम्मल हो जाएगा। हाय हाय। लो जी, मैं मुर्तज़ा मेहदी इब्न हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन एक जुमला पढ़ने लगा हूँ। किसी मुकस्सर मौलवी दे प्यू दादे परदादे दी जुर्रत नहीं, क्योंकि मुकस्सरों ने अपनी किताबों में लिखा है। जो रिवायत मैं पढ़ने लगा, जैसे ही सरकार कायम काबे की छत पे आएंगे ना, सरकार कायम पहला जुमला कहेंगे क्या? तालो इला बायतिल्लाह हाउज़ही यदुल्लाह। बिला तशबीह कायम अपने हाथ को बुलंद करके कहेंगे आओ अल्लाह की बायत करो, यही अल्लाह का हाथ है। अल्लाह अकबर। अल अजल, बस समेट दिया मैंने। अल अजल अल अजल अल अजल हैदरी। आप सलामत रहे। आओ अल्लाह की बायत करो बिला तशबीह। तौबा करके, इनको तो तशबीह भी किसी से नहीं दे सकते ना। किसी को किसी से तशबीह तब दी जाती है जो पहले हो, इनसे पहले तो कुछ था ही नहीं। इन्हें तो तशबीह किसी से दी नहीं जा सकती, फ़कत उसकी ज़ात से। इनसे पहले फ़कत वो है। आओ अल्लाह की बैत करो, यही अल्लाह का हाथ है। हाथ मेरे मौला कायम का, बैत किसकी है? किसी मौलवी के पेट में मरोड़ क्यों नहीं उठ रहा? मौलवी मर क्यों नहीं रहा? हाथ मौला कायम का है, बैत अल्लाह की है। यही तो हबीब साहब मैं समझाता हूँ, हाथ मौला का, बैत अल्लाह की, यही समझाता हूँ। रेस का अल्लाह का है, हाथ इमाम का होगा। तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? हाय हाय, इसमें शिरक वाली क्या बात है? रेस का अल्लाह का है, हाथ। आप बिस्मिल्लाह जना, सलामत रहे अफजाल शाह जी। बहुत बेशक मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम, वक्त थोड़ा ना, क्योंकि तशरीफ़ ले आए, आपने इफ्तारी भी करनी है। बिल्कुल आखिरी जुमला, इसी से राजी रहना। फिर ज़िंदगी रही तो आना जाना तो शाहजी के पास भी आपके पास भी लगा ही रहता है। वक्त की नब्ज़ों को रोक दिया जाएगा। एक नाखल्फ उठा मौला अली की महफिल में से, कहता या अली, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अली अलैहिस्सलाम कहते रोह चल निकल। ना कुत्ता हुआ ना कुछ हुआ, सरकार अलैहिस्सलाम का निकला। किताब मुर्तज़ा मेहदी के पास, आँखों के उर्दू जी भी दिखा दूँगा, अरबी फ़ारसी मौजूद है। जैसे ही पहुँचा ना घर, दरवाजे पे बीवी मछली साफ कर रही थी। कहता बीवी को पानी पिला। बीवी कहती है जो अली की महफिल छोड़ आए वो अच्छा नहीं होता। हाय 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 हाय, जो बगैर मकसद के अली की महफिल छोड़ के उठाए वो अच्छा नहीं होता। गुस्से में आया और लगा जा जा पानी लेके आ, तेरे लिए मैं मछली तैयार करती हूँ, तो होश से पानी लेके आ। चश्मे पे होश पे गया, उसने मटका भरा। मटका भर के ना दिल में ख्याल आया, मेरे वाले साहब पढ़ते आया नहीं डाला गया है। कहता जी गर्मी है मैं नहा लूँ। उसने ना, अभी बात यहाँ से शुरू हुई, पानी रुड़दा रहा, कुंडी शुंडी हिलदी रही ना, ही तुसा क्या सी ना सारे ने, बस हम तवज्जो करना। उसने अपना लिबास उतारा, उसने कहा मैं नहाऊँ। नहाने के लिए चश्मे में जाने लगा, उसकी टांग टकराई, पानी गिरा, पानी ने बहना शुरू किया। कहता कोई बात नहीं, एक डुबकी मैं लगा लूँ फिर भर लूँगा। साहिबान किताब लिखते हैं उसने डुबकी लगाई तो मर्द था, जब निकला जिन्स बदल गई है। हाय हाय, अरब के किसी कुएं से निकला। अरब का दस्तूर है जिसकी ज़मीन से जो निकले वो उसका। उसने पकड़ा, शादी की, उसमें से 5 बच्चे हुए। मैं सारा वाकया पढ़ा तो लंबा हो जाएगा। 5 बच्चे पैदा करने के बाद वही बीबी जिसकी जिन्स बदली थी, वो कहती है मैं नहाने के लिए हौज पे आई, मैंने डुबकी लगाई तो मैं थी। हाय हाय, फिर बरामद हुआ ना, बरामद होके तड़पने लगा। कहता मेरी हैरत की इंतहा ना रही, मेरा लिबास भी पड़ा है, पानी भी बह रहा। हाय हाय, दिल में कहता मैंने 5 बच्चे पैदा कर दिए। उसने जल्दी से मटका उठाया, ये निशानी जे कि मौलवी चले आ जाए, ऐसे ही ना पूरी दुनिया जी निशानी रखी कि जी बस जी मौलवी चले आ जाए।
जैसे ही ना वो घर के दरवाजे पे पहुंचा, जिसने सुभान अल्लाह ने की मुर्तजा दुख लेके जाएगा लाहौर तक, जैसे ही घर के दरवाजे पे पहुंचा, बीवी मछली साफ करती, रुक के कहती है खैरियत है, आज बड़ा जल्दी आ गया है, हाय हाय आज बड़ा। कहता तुझे के दिल में, कहता तुझे क्या पता, इशारे समझा करो ना, वो कुछ करके आया सी ना। हाँ हाँ पहले तू देर से आता, आज तू जल्दी आया। बस उसने जल्दी का नाम सुनना था। आखिरी जुमला कह के या अली मदद हबीब साहब को मिंबर देने लगा, रखा मटका, दौड़ता हुआ मस्जिद आज़म कूफा में पहुंचा। अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, अली मौला की नजर पड़ी। अली फिर कहते हैं जब मेरा बेटा कायम आएगा अल्लाह वक्त की नब्जों को रोक देगा। क्या कर देगा? रोक देगा। दूर से कहता है सदकता या अली, सदकता या अली, सदकता या अली, या अली तू सच्चा है। अली कहते हैं तू भी तो 5 के बाद माना है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मिल के बुलंद तर सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुण तुहाडे सामने नन्ना जाकर खान वसीम अब्बास और इन्हां तो फौरन बाद जाकर हबीब रज़ा हैदरी साहब मेंबर ते तशरीफ रखदे न। ते एक गुजारिश ये है, पिछे रश बन गया, एक कदम अगे हो जाओ, मेहरबानी करो, थोड़ी जी नाराज़ ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जाकर खान वसीम अब्बास होने तो फौरन बाद जाकर हबीब रज़ा हैदरी साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। काफ़ी लोग बैठे हो, सलवार